स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। मैं साहिल सर आज क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये एनसीईआरटी बुक से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सीबीएसई और झारखंड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड कोई भी हो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, ये पर नेशनल लेवल का बुक है। इसलिए आप इस पर बेहद ध्यान दें ताकि आप कुछ हासिल कर सके। अभी क्लास 9 के बच्चे थोड़ा पढ़ाई भी कम ध्यान दे रहे हैं, खासकर झारखंड बोर्ड वाले, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो रहा है एग्ज़ाम, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ठीक बाबू पढ़ना पड़ता है, चाहे कोई भी टाइप रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो इसलिए चलिए आज हम लेकर आए हैं पॉलिनोमियल क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी बुक से, और ये पार्ट 1 है पॉलिनोमियल्स का। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो मोनोमियल्स जैसे हम लोग पढ़े थे, एक टर्म रहा मोनोमियल्स, दो टर्म रहा बाइनोमियल्स, तीन टर्म रहा ट्राइनोमियल्स, और तीन से अधिक रहा, है ना, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल्स 1 टर्म में भी होगा, 2 टर्म में भी, 3 टर्म में भी, 4 टर्म में भी। क्यों होगा और कब होगा इसको हम लोग जानेंगे इसमें, और पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ होता है इस सब को भी जानेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल्स में। यदि x एक वेरिएबल है, इफ़ x इज अ वेरिएबल एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ x कोई वेरिएबल है, y भी हो सकता है वेरिएबल और z भी हो सकता है वेरिएबल। अब कुछ भी वेरिएबल हो सकता है आपके क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हम लोग x को माने कि यदि x एक वेरिएबल है और n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और n कोई भी पॉजिटिव नंबर है, और a0 a1 a2 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट, और ये a0 a1 a2 है ना, ये सब कोई कॉन्स्टेंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। तब जाके एक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, वन वेरिएबल x को लेकर इस तरह a n x टू द पावर n। a होगा यहाँ पर, ये कोई कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये x वेरिएबल है, इस पर कुछ भी पावर हो सकता है n के जगह। a n माइनस 1, यहाँ जितना भी पावर है उससे यहाँ कम पावर हो, है ना, ये कोई कांस्टेंट रहेगा उससे कम। फिर प्लस a, ये भी कोई कांस्टेंट है a1, और ये x एक वेरिएबल है, प्लस a0, ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो इस तरह से हम लोग एक पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं जिसमें 3 से अधिक टर्म होता है, 1 2 3 और एक ये 4 टर्म हो गया। ये पॉलिनोमियल्स का एक फॉर्मेशन है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। तो पॉलिनोमियल्स हम किसे कहते हैं इस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मेरे पास है 4x टू दी पावर क्यूब प्लस 3x टू दी पावर 2 प्लस 5x माइनस 7। इस तरह का अगर ये हो गया तो ये एक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसमें 4 टर्म, इसलिए नहीं कि ये 4 टर्म है तभी पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर अगर आपके पास 2 टर्म है 2x प्लस 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, लेकिन 1 वेरिएबल में है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। और अगर इस तरह से रहा 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये 2 वेरिएबल में है, x और y। ये एक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, हम बता रहे हैं इसमें इक्वल टू 0 अभी नहीं होगा, कब होगा वो भी हम बताएंगे आगे चल के। तो ये था एक पॉलिनोमियल्स। यदि x एक वेरिएबल है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, और a0 a1 a2 ये सब कोई कांस्टेंट है, ये सब 2 5 2 4 5 7 ये सब कोई कांस्टेंट है, तो उसका इस तरह से जो इक्वेशन बनेगा, है ना, यही सब कहलाता है मेरा पॉलिनोमियल्स। आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स में कुछ खास चीज़ क्या है। टर्म क्या होता है? टर्म्स, कोई भी पॉलिनोमियल्स हम लोग देखते हैं, या कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में हम लोग टर्म्स बहुत जानते हैं, यानी कोई भी वैल्यू जो फंक्शन के बीच में हो, बिफोर एंड आफ्टर उसके अगर फंक्शन लगा हो तो वो वैल्यू एक टर्म्स कहलाता है। यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव एक फंक्शन है और यहाँ नेगेटिव फंक्शन है कि नहीं, ये प्लस एक फंक्शन है और यहाँ पर माइनस एक फंक्शन है, प्लस और माइनस ये तो क्या है, फंक्शन है। तो ये जो वैल्यू है 5x इनके बीच का, ये एक टर्म्स कहलाता है। तो क्या लिखते हैं, इन द पॉलिनोमियल्स इस वैल्यू
इस वैल्यूज आर नॉन एज टर्म्स, यानी कोई भी पॉलिनोमियल में प्रत्येक वैल्यू टर्म्स कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए इन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x में एक्स स्क्वायर एंड 2x आर टर्म्स। ये एक्स स्क्वायर और 2x में दो टर्म्स है, एक है एक्स स्क्वायर और दूसरा 2x, क्योंकि इसके बीच में एक ही फंक्शन है, ये और ये दोनों है पॉलिनोमियल्स, ये टर्म्स है। उसके बाद बात करेंगे एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हैज़ 1 2 3 4 टर्म्स। इसमें क्या है, 4 टर्म्स है। ये पहला टर्म्स, ये पॉजिटिव के बाद एक टर्म्स चेंज होता है, या नेगेटिव कोई भी फंक्शन हो उसके बाद एक एक टर्म्स बनता है। तो यहाँ दूसरा टर्म्स, ये तीसरा टर्म्स, फिर प्लस के बाद एक, ये चौथा टर्म्स। तो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है कि नहीं। अब प्रत्येक जो ये टर्म्स होता है उसमें जो वेरिएबल है, ये जो देख रहे हैं ये x, ये वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है ना। 5x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 9, इसमें y एक वेरिएबल है, ये x एक वेरिएबल है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है कि जो नंबर मल्टीपल होता है, क्या होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यूज अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीपल हो तो वो उसका कोफिशिएंट, यानी जो चीज़ उसके साथ प्रोडक्ट में होता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पर अगर एक्स क्यूब का अगर हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे तो वो एक्स क्यूब के साथ कितना मल्टीपल है, या 5 मल्टीपल, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 5 हो गया। उसी तरह वाई स्क्वायर के साथ कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है ना। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 हो गया, और 3 का बोला जाएगा कि 3 का कोफिशिएंट कितना है, तो वाई स्क्वायर है, 3 का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है 9z स्क्वायर माइनस वाई, इस तरह का। तो यहाँ पर देखिए 9 और यह है z स्क्वायर, तो इसमें अगर z स्क्वायर का कोफिशिएंट बोला जाएगा, यानी z स्क्वायर के साथ कितना मल्टीपल है, तो वो 9 है। कितना मल्टीपल है, 9। तो z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 9। उसी तरह माइनस वाई है, उसी तरह y का कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो y के साथ कितना मल्टीपल है, कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर 1 हाइड रहता है, यहाँ पर 1 हाइड रहता है। तो y का कोफिशिएंट क्या है, -1, क्या है, -1, ये -1 इसका कोफिशिएंट है। उसी तरह यहाँ पर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, z स्क्वायर, और -1 का कोफिशिएंट y, उल्टा बोल सकते हैं, यानी कोई भी नंबर जो उसके साथ मल्टीपल होता है क्या होता है। तो प्रत्येक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है या नहीं भी हो सकता है ना। तो क्या होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है कि द वैल्यूज विच इज मल्टीपल with variable is known as coefficient। यानी कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होता है मल्टीपल, वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर 3y³ प्लस 9 में अगर पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ y³, तो ये हो जाएगा 3, y³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह -9x स्क्वायर माइनस वाई में कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y, यानी y के साथ कितना मल्टीपल है, -1, तो ये -1 लिखना। तो ये कोफिशिएंट कहलाता है, यानी किसी भी टर्म के साथ जो चीज़ मल्टीपल है, यानी ax प्लस by, इस तरह से हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x हो गया a,
और कोफिशिएंट ऑफ y हो गया b, हुआ कि नहीं। तो ये एक तरीका है कोफिशिएंट को पता करने का, जहाँ पर a और b कांस्टेंट है, क्या है, वेर a एंड b आर कांस्टेंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो प्रोडक्ट में होता है उस नंबर के साथ। अगर हम यहाँ पर पूछेंगे कि a का कोफिशिएंट क्या है, तो a के साथ क्या प्रोडक्ट है, x प्रोडक्ट है, तो a का कोफिशिएंट x हो गया, b का y हो गया। डेफिनेशन को मत देखिए, डेफिनेशन हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने से बना के उससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ पाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को तुरंत बना लेंगे। कोफिशिएंट हो गया, है ना। इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल्स या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो क्या होता है कि जिसमें वेरिएबल नहीं लगा होता है ना, जिसमें वेरिएबल, जैसे 9 है, यहाँ 9 है, उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, तो उसे कहेंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। तो उसके साथ 9 इज ए जीरो पॉलिनोमियल्स, 9 इज ए जीरो पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर अगर प्लस सी देंगे तो ये जो सी है, सी इज ए जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। क्यों भाई ये जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, ये सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं प्रोडक्ट में है, उसका कोफिशिएंट कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये चीज़ होता है। तो कोई भी जो इक्वेशन है वो कब होता है, एक पॉलिनोमियल्स, है ना। टू बी एन पॉलिनोमियल्स क्या होना चाहिए, यदि एक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना ज़रूरी है। तो एक पॉलिनोमियल होने के लिए जो डिग्री होता है ना, वो होल नंबर में होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर में। तो टू बी ए पॉलिनोमियल्स द डिग्री ऑफ द क्या होता है, द डिग्री ऑफ द, टू बी ए पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, यानी एक पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यानी अगर बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो है ये है कि नहीं, तो उसका जो डिग्री होगा वो तो पूरा होल नंबर में होना चाहिए, और या पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर में नहीं होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे तो 5x² प्लस y इज ए पॉलिनोमियल, है कि नहीं, ये एक पॉलिनोमियल है। बट 5x² प्लस रूट y इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है कि नहीं, क्यों नहीं। उसी तरह x प्लस 1/x इज नॉट ए पॉलिनोमियल, क्यों नहीं है, क्योंकि x प्लस ये ऊपर जाएगा तो इसमें -1 आ जाएगा, है ना, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। उसी तरह x प्लस x⁻1/2 भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। यानी पॉलिनोमियल्स होने के लिए उसमें उसका जो पावर है वो होल नंबर में होना चाहिए। तो ये था पॉलिनोमियल्स, पहले हम बताएं, फिर उसका टर्म्स बताएं, फिर कोफिशिएंट बताएं कि कोफिशिएंट क्या है, जो नंबर उसके साथ प्रोडक्ट में होता है टू बी ए पॉलिनोमियल्स। आगे हम बताएंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ना। अगर आपको डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स पता है तो वो आपको क्वेश्चन में, यानी एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो कोई भी जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, यानी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, है ना, बहुत सारे
टर्म्स होते हैं, और ये जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स के जो सबसे हाईएस्ट पावर होते हैं, हाईएस्ट डिग्री होते हैं, वही कहलाते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे, जैसे मेरे पास है 5y⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x² प्लस 2y प्लस 7, है ना। इस तरह का है, 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल है x और y का। इसमें बोला जाएगा कि इसमें क्या है, डिग्री क्या है। तो डिग्री इसका 4 है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, 4। यहाँ पर मान लीजिए x ही रहता है, सिंगल वेरिएबल में ही रहता, तो क्या होता है, यहाँ पर 4 है, डबल रहे फिर भी 4 है ना। तो क्या लिखेंगे, द हाईएस्ट क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल is known as degree of polynomials। यानी क्या हम बताएं कि कोई भी आपके पास अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो सबसे अधिक पावर वाले वेरिएबल यानी टर्म्स का डिग्री लिखते हैं। यहाँ पर 3x² प्लस 2 में सिर्फ 2 ही है, तो डिग्री 2 हो गया, है ना। इसमें कितना हो गया, इसमें डिग्री हो गया 4, क्योंकि सबसे हाईएस्ट 4 है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे 9x प्लस 3, तो इसमें क्या है, इसमें डिग्री 1 है कि नहीं, इसमें डिग्री 1 है। तो ये चीज़ होता है, यानी सबसे हाईएस्ट डिग्री को लेते हैं। जैसे 4x³ प्लस x प्लस 5, तो इसमें डिग्री क्या है, सबसे हाईएस्ट 3 है, तो इसमें 3 को लेंगे। तो ये था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, यानी ये चीज़ आएगा। एक तो कोफिशिएंट पूछा जाएगा कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल, दूसरा पूछा जाएगा राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी इसके डिग्री लिखें। आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहला आता है मोनोमियल्स। मोनोमियल क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल्स है अगर उसका टर्म्स, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 है ना। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 नंबर ऑफ टर्म, ओनली 1 टर्म्स, क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल having only 1 terms are known as मोनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होता है वो मोनोमियल्स कहलाता है। एग्जांपल के लिए 3x² या 5y या 9z³ या 3x⁵ कुछ भी हो सकता है इस तरह का, यानी इसमें एक ही टर्म है। ये देखिए कोई फंक्शन नहीं है, ये देखिए ये सब अलग अलग टर्म्स, ये अलग अलग, ये एक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह और भी बहुत सारे होंगे जिसमें एक ही टर्म रहेगा, वो मोनोमियल कहलाता है। दूसरा में आता है बाइनोमियल। जैसा कि नाम से पता चला, बाई मतलब होता है 2, तो यहाँ पर है बाइनोमियल। तो क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स, कितने होंगे टर्म्स, 2 टर्म्स, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग
टू नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल्स। यानी हम क्या बताएं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, दो हो, जिसमें दो नंबर ऑफ टर्म हो उसे बाइनोमियल कहेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे 3x² + 7 या 5x + y, फिर 9z⁵ + 3, इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं, वो बाइनोमियल्स कहलाते हैं, है ना। उसमें दो टर्म है, कितने टर्म हैं, दो टर्म। अब सर ये दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल्स कहलाए, लेकिन अगर तीन टर्म्स रहें तो क्या कहलाएंगे। ये फर्स्ट ये एक टर्म्स है, फिर फंक्शन है, फिर दूसरा टर्म्स, फिर एक टर्म है, फिर फंक्शन के बाद दूसरा टर्म्स, तो ये एक पॉलिनोमियल्स हो गया, ये एक पॉलिनोमियल्स हो गया, है ना। तो ये एक पॉलिनोमियल्स हो गया। तो ये सब क्या है, एक एक पॉलिनोमियल्स है, फिर बाइनोमियल्स है, क्योंकि दो ही टर्म्स है, दो से अधिक टर्म्स नहीं है। इसके बाद आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होगा आपको खुद पता चल जाएगा। TRINOMIALS, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ट्राई मीन्स तीन होता है, तो लिखेंगे पॉलिनोमियल हैविंग ओनली थ्री टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे, ओनली थ्री टर्म्स आर नोन एज ट्राइनोमियल्स। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें तीन ही टर्म होते हैं वो ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं, तीन ही टर्म। एग्जाम्पल के लिए 3x² + 5x - 7, 3y + 3y² + 5x + 2, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। 3x³ + 9x + 3, इस तरह का कुछ भी हो सकता है जिसमें तीन टर्म, कितने टर्म, तीन। यहाँ से आप गिन सकते हैं इसमें तीन तीन टर्म्स। ये पॉलिनोमियल्स है ना, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ये ट्राइनोमियल्स तक का हम पॉलिनोमियल्स बताएं। ये था अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स के आधार पर ये पॉलिनोमियल्स। अब अगर डिग्री के आधार पर आपको पॉलिनोमियल्स को बांटना है कि डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, तो चलिए हम बताते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री इन वेरिएबल ओनली वन होता है। तो ए पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन, क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री ऑफ वेरिएबल इज वन नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्या नॉन एज लीनियर पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री वन हो, जैसे 3x + y या 3y + 5 या 9z + 2, कुछ भी हो सकता है, 3x + 3, 3x - 9 या 5y - 2, कुछ भी हो सकता है इस तरह। लेकिन डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होता है, ये जो वेरिएबल है इसका डिग्री जो होता है वन होना चाहिए। इसमें 2 नहीं दे देना, यहाँ डिग्री पावर 2 नहीं देना, पावर 1 ही रहेगा, यानी इसमें पावर कुछ नहीं देना है, मतलब 1 है। तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अभी क्वेश्चन हम जब बताएंगे ना एक्सरसाइज 2.1 तो उसमें आपको मिलेगा, ये सारे जितने भी बता रहे हैं बेसिक उससे रिलेटेड बता रहे हैं। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, QUADRATIT, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है क्लास 10 में।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितना होगा, 2 होगा। तो क्या लिखेंगे, सेम टू सेम वही रहेगा, लेकिन डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 known as quadratic पॉलिनोमियल। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 है, इसी को लिखेंगे हम लोग एग्जांपल में 3x स्क्वायर प्लस 5, 9y स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 2, इस तरह के कुछ भी हो जाएंगे, लेकिन डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होंगे, 2 हो। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या, 2 है। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या, 2 है। तो ये चीज़ हुआ क्वाड्रेटिक। इसके बाद आता है तीसरा, क्यूब का नाम आप सुने होंगे, आप क्लास 9 में हैं तो क्यूबिक भी पता ही चल गया होगा, है ना, फिर भी हम लिख देते हैं। क्यूबिक क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री होता है 3, क्यूब का मतलब ही होता है 3। तो लिखेंगे ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3 known as क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी क्या बताएं कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितने हो, 3 हो। एग्जांपल के लिए 3x टू द पावर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, इस तरह हो सकता है। 3x क्यूब भी हो सकता है, 5y क्यूब प्लस y, है ना, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। डिग्री कितना है, 3 है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स पर। इसके अलावा अगर और भी कोई चीज़ है पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आता हो, तो प्लीज़ ज़रूर वो क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको बताने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। अगला वीडियो जो लाएंगे उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 NCERT से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए